गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर लिजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द गुप्ता एम्पायर। ओके, जो मोस्टली एग्जाम्स में आता है। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। द गुप्तास, दैट इज 319 AD टू 550 AD। श्रीगुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्ता। I.T. Singh, who visited India during 671 to 695 AD, refers to Sri Gupta as the builder of a temple for Chinese pilgrims. That is Chini Mandir at Gaya, that is Sikhwana. श्रीगुप्ता सन घटोत्कच सक्सीडेड हिम। तो श्रीगुप्ता को किन्होंने सक्सीड किया? घटोत्कच। Chandragupta I, that is 319 to 335 AD. Chandragupta I succeeded his father Ghatotkacha in 320 AD. तो चंद्रगुप्त वन ने अपने फादर घटोत्कच को कब सक्सीड किया? 320 AD में। ही इज रिगार्डेड एज द ट्रू फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि ट्रू फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कौन है, तो आपका आंसर देना है चंद्रगुप्त वन। एंड अगर ओनली नॉर्मली फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी आता है तो वो है श्रीगुप्ता। ही इज रिगार्डेड एज द ट्रू फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ही मैरिड अ लिच्छवी प्रिंस कुमार देवी। तो एक लिच्छवी प्रिंस को इन्होंने मैरी किया, उनका नाम था कुमार देवी। समुद्रगुप्त सन ऑफ चंद्रगुप्त वन एंड कुमार देवी इन अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन proudly called himself Lichavis Tauhitra, that is son of the daughter of Lichavis. Chandragupta I introduced the Gupta era beginning with 320 AD. He was the first Gupta king to adopt the title of Maharajadhiraj. तो यही फर्स्ट थे जिनको कि किस टाइटल से बुलाया गया? महाराजाधीराज। ही इश्यूड गोल्ड कॉइन्स। तो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स को भी इशू किया था। समुद्रगुप्त, दैट इज 335 AD टू 380 AD। समुद्रगुप्त सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त वन। तो चंद्रगुप्त वन के बाद कौन थे? समुद्रगुप्त। ही हैज़ बीन कॉल्ड इंडियन नेपोलियन। तो इनको इंडियन नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद के जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल्ड इंस्क्रिप्शंस वहाँ पे है। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस वाज कंपोज्ड बाय द कोर्ट पोएट हरिसेना। तो किन्होंने उसको तैयार किया था? हरिसेना ने। एंड एनग्रेव्ड एट द अशोकास पिलर एट इलाहाबाद। समुद्रगुप्त परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ का किन्होंने अगर आता है क्वेश्चन कि गुप्ता एम्पायर में किन्होंने अश्वमेध यज्ञ का मतलब अरेंज किया था, तो वो थे समुद्रगुप्त। ही इश्यूड आर्चर टाइप, टाइगर टाइप एंड बैटल टाइप कॉइन्स। तो ये किस किस टाइप के मतलब कॉइन्स इशू किए थे? आर्चर टाइप, टाइगर टाइप एंड बैटल टाइप कॉइन्स। On some of his coins, he is represented playing the वीणा। तो पहले जो कॉइन्स चलता था उसमें बहुत सारे कॉइन्स में ऐसे पिक्चर्स रहते थे कि समुद्रगुप्त वीणा प्ले कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज कवि राजा, दैट इज किंग ऑफ द पोइट्स। इनको कवि राजा भी बोला जाता है। ही डाइड इन 380 AD। तो इनकी मौत कब होती है? 380 AD में। एंड सक्सीडेड बाय हिज सन चंद्रगुप्त टू। तो समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त टू आए। चंद्रगुप्त टू कंटिन्यूड फ्रॉम 380 AD टू 415 AD। अंडर हिज रेन द गुप्ता एम्पायर रीच्ड टू इट्स हाईएस्ट ग्लोरी। तो इनके टाइम में मतलब गुप्ता एम्पायर अपने हाईएस्ट ग्लोरी पर था। दत्ता देवी वॉज हिज मदर। तो इनके मदर कौन थे? दत्ता देवी। ही एक्सटेंडेड द लिमिट्स ऑफ द एम्पायर बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस and conquests. He married Kuber Naga, the princess of Naga and Naga dynasty, and married his daughter Prabhavati with the Vakataka prince Rudrasena II. After the victory over Sakas, okay,
ही एडप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य का टाइटल भी इन्होंने एडप्ट किया था। आफ्टर दिस कंक्वेस्ट उज्जैन बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो इसके बाद उज्जैन सेकेंड मतलब कैपिटल के हिसाब से गुप्ता एम्पायर के में आ खड़ा हुआ। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन सेज दैट ही डिफीटेड द कन्फेडरेसी ऑफ वंगास एंड वहिकास। ओके, ड्यूरिंग चंद्रगुप्त टू रेन इनके टाइम में फा हियन विजिटेड इंडिया, फा हियन विजिट किए थे इंडिया को किस टाइम में? 405 एडी टू 411 एडी। कालिदासा, वराहमिरा एंड धन्वंतरी, अमरसिम्हा रिसाइडेड इन हिज कोर्ट, तो कौन कौन इनके कोर्ट में रिसाइड कर रहे थे? कालिदासा, वराहमिरा, धन्वंतरी एंड अमरसिम्हा। ओके, तो अभी पढ़ेंगे कुमारगुप्त वन के बारे में, दैट इज 415 एडी टू 455 एडी। ही सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त टू, तो कुमारगुप्त को कौन सक्सीड किए? चंद्रगुप्त टू, नो सॉरी, चंद्रगुप्त टू को सक्सीड किए कुमारगुप्त वन। ओके, ही एडप्टेड द टाइटल ऑफ महेंद्रदित्य, तो कुमारगुप्त वन जो थे उन्होंने किस टाइटल को एडप्ट किया था? महेंद्रदित्य। ही इंट्रोड्यूस्ड वर्शिप ऑफ गॉड कार्तिकेय, तो ये गॉड कार्तिकेय को वर्शिप करते थे। ही फाउंडेड द मोनास्ट्री ऑफ नालंदा, तो नालंदा का जो मोनास्ट्री है इन्होंने ही फाउंड किया था। कालिदासा फ्लोरिश्ड इन द रेन ऑफ बोथ चंद्रगुप्त टू एंड कुमारगुप्त वन। ओके, तो कालिदासा किसके टाइम में फ्लरिश के? चंद्रगुप्त टू एंड कुमारगुप्त वन। अब पढ़ते हैं स्कंदगुप्त, दैट इज 455 एडी टू 467 एडी। ही सक्सीडेड हिज फादर कुमारगुप्त वन, तो कुमारगुप्त वन को ये सक्सीड किए स्कंदगुप्त। ही रिपेयर्ड द डैम ऑफ सुदर्शन लेक, तो सुदर्शन लेक जो है उनको भी इन्होंने रिपेयर किया। ओके, वो एक डैम था। हिज ग्रेटेस्ट एनिमीज वेर हुनास, अ फेरोसियस, वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट बारबेरियन ट्राइब विच लिव्ड इन सेंट्रल एशिया, तो इनके एनिमीज कौन थे? हुनास, जो कि बहुत ही एग्रेसिव एंड वायलेंट टाइप के एक प्रजाति के लोग थे जो कि रहते थे सेंट्रल एशिया में। भीतरी स्टोन इंस्क्रिप्शन इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट डिस्क्राइब स्कंदगुप्त's पावर, तो स्कंदगुप्त के पावर के बारे में कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है? भीतरी स्टोन, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, उत्तर प्रदेश में। ही अज्यूम द टाइटल विक्रमादित्य देवराजा एंड साकपन, तो किसका टाइटल इन्होंने एक्सेप्ट किया? विक्रमादित्य, देवराज एंड साकपन। स्कंदगुप्त was succeeded by his brother पुरुगुप्ता after his death in 467 AD, तो स्कंदगुप्त को कौन सक्सीड किया? उनके ब्रदर पुरुगुप्ता, उनके मौत के बाद in 467 AD. Although the Gupta dynasty continued to be in existence for more than 100 years after the death of Skandagupta, but the glory of the Gupta empire faded with a rapid pace. तो इसके बाद धीरे धीरे गुप्ता डायनेस्टी एंड होने लगा। ये कितना समय तक कंटिन्यू हुआ था? अप टू 100 years। एंड स्कंदगुप्ता के डेथ के बाद धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। विष्णुगुप्ता वॉज द लास्ट गुप्ता किंग, ये आपको याद रखना है। विष्णुगुप्ता कौन लास्ट गुप्ता किंग थे? विष्णुगुप्ता। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।